हुआ? अरे चड्डा का दिमाग खराब हो गया, उसने मुझे। चुप, छोड़ो। अबे तू तो पैसे लेके आने वाला था ना, कहीं वो चड्डा को तो नहीं दे के आ गया? मुझे तो साले पैसे की पड़ी गई। ये पकड़ पैसे। अच्छा सुनो, तुम ना एक बार अपने आप को जाके क्लीन कर लो, अजीब सी घिन आ रही है देख के। ठीक है। बहुत पैसे हैं इसके पास। इसके पास तो खजाना है। इसकी बीवी अपने माँ बाप की इकलौती है। करोड़ों का घर है ग्रीन पार्क में उसके नाम। अगर इसकी बीवी मर गई तो फिर वो घर उमंग का। यानी कि मेरा। सर क्या हुआ? तीनों को गला देता गया है सर। डॉक्टर ने स्टिच तो कर दिया, लेकिन फिलहाल तीनों अभी बेहोश हैं, जिसमें माँ और बेटे की हालत बहुत क्रिटिकल है। डर रहा हूँ सर, मुझे बचा लीजिए सर, मैं किसी गटर में हूँ सर। कहाँ पे? मुझे नहीं मालूम सर। क्या नाम है आपका? हेलो हेलो हेलो। आप ऊपर जाइए, चलिए कभी हो सकता है इसी से गला काटा गया। सर पूरी तरीके से खून में डूबा हुआ है, फिंगरप्रिंट मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। लग ही नहीं रहा कोई स्ट्रगल हुआ हो या कोई चोरी या लूटपाट हुई हो। एक काम करो, तुम आस पड़ोस में पता करो जरा, किसी ने अगर कुछ देखा हो। हाँ? हाँ बोलो। आपके एरिया के गटर में कोई आदमी फंस गया है और उसने अभी कंट्रोल रूम में फोन करके बताया। हमने लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन तब तक फोन कट गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको ट्रैक करने की, मगर वो नहीं मिल पा रहा है सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। पड़ोस में से बहुत आवाज आ रही थी। आसपास भी पूछताछ की सर, गीतिका का कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है जो कि शक पैदा करे। सर जो आदमी गटर में फंसा है उसके बारे में फोन कंपनी से पता किया। उसका नाम रौनक वर्मा है और उसकी लास्ट लोकेशन हौज खास विलेज रोड एरिया में थी। एक काम करो, उसके एड्रेस पे जाओ और पता करो कि वो कहाँ काम करता है। सर क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा, प्लीज ऐसे हिम्मत मत हारिए। बहन जी हिम्मत रखिए। रौनक का घर कौन सा है? यस सर। थैंक यू। अच्छा, रौनक यहीं रहता है? यही रहता है साहब, लेकिन अभी तो घर पे नहीं है वो। जानता हूँ। वैसे कहाँ गया वो सिटकार्ट में काम करता है, वहीं गया साहब। सुबह 6:30 बजे घर से निकला है, अभी तक तो आया नहीं। इससे बात क्या है साहब? देखिए उसने सुबह हमें फ़ोन किया था, किसी सीवरेज में फंसा हुआ है शायद। पर कैसे साहब? देखिए आप परेशान ना हो, हम उसे जल्दी ढूंढ निकालेंगे। सर मैं रौनक के ऑफिस आया हूँ। यहाँ के पता चला कि रौनक सुबह पहली डिलीवरी के लिए निकला था और उमंग के घर गया था। व्हाट? जी सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मर्डर रौनक ने ही किया हो और पकड़े जाने के डर से सीवरेज में जाके छुप गया हो? लेकिन रौनक गटर जैसी जगह में क्यों छुपेगा? हाँ? एक बात बताओ, रौनक के साथ कोई और गया था डिलीवरी के लिए? जी सर उसका दोस्त था विनोद, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है और रौनक का भी फोन नहीं लग रहा। विनोद का एड्रेस पता करो ऑफिस से और उसके घर पे जाओ, उठा के ले आओ। ओके सर। सर मैं
बाहर रौनक के साथ पार्सल देने गया था। सुन तू निकल, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, और सुन थोड़ा लेट आना। क्यों? ये भाभी जी ना बहुत स्माइल करती हैं, मैं थोड़ा चाय पानी पी कर आता हूँ। और फिर जब मैं आसपास के 2-3 बंगलों में डिलीवरी देकर वापस गीतिका मैडम के घर पे सर मैं बहुत डर गया था सर, इसलिए वहाँ से भाग गया। मुझे लगा रौनक ने ही ये सब किया है। रौनक को पिछली बार भी इसलिए उस एसपी के जॉन कंपनी से निकाला गया था क्योंकि उसने किसी जसविंदर मैडम के साथ बदतमीजी की थी। जसविंदर मैडम? बड़े से इनका? हाँ सर। जसविंदर जी कौन है? जी मैं ही जसविंदर हूँ। रौनक नाम की किसी डिलीवरी बॉय ने कभी आपके साथ कोई बदतमीजी की? सर उस कमीने का तो नाम ही मत लीजिए। हमारे यहाँ कोई भी आता है तो मैं उन्हें चाय पानी पूछ लिया करती हूँ, पर उसके दिल दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था मुझे नहीं पता था। ये रहा आपका पार्सल। ओह ले आए? अच्छा पानी पियोगे? हाँ। तुम यहाँ? ये लो पानी। ये क्या बदतमीजी है? माँ! 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 आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? मैं क्या शिकायत करती सर, लोगों को तो हमेशा से लगता है कि औरतें ही गलत होती हैं, और मेरी गलती थी। मैं उससे हंस हंस कर बात कर लिया करती थी, उसे चाय पानी पूछ लिया करती थी, मगर वो तो, इसलिए मैंने उसकी कंपनी एसपी के जोन में कंप्लेन कर दी। आगे से ऐसा कुछ हो तो पुलिस में कंप्लेन जरूर लिखाइएगा। जी सर। भैया अब तो मुझे लग रहा है हो ना हो ये रौनक ही है जिसने ये कांड किया है। किसी भी हालत में उसे ढूंढना होगा। हाँ लेट्स गो। हाँ वकील साहब, मुझे अपना घर बेचना है। मैं अपने बच्चों के इलाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं इन्हें बड़े हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। आप पेपर वर्क तैयार करवा दीजिए, मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूं। अंकल सब ठीक हो जाएगा, प्लीज हिम्मत मत हारिए। इसी एरिया से फ़ोन आया था। यहाँ लगभग 40 मैन होल्स हैं, इसमें से किसी के अंदर भी हो सकता है वो। ठीक है सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। सर क्या अपडेट है सोलंकी? अभी तक तो कुछ नहीं मिला सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोलंकी कोशिश नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। डीएमसी से कह के लोग बढ़वाओ। रौनक का मिलना बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी उसके लिए भी। कम ऑन सर चलो। हमें किसी भी हालत में रौनक को ढूंढ निकालना था। एक एक गुजरते पल के साथ उसकी सांसें कम होती जा रही थी। हमें डर था कि जब तक हमें रौनक मिले कहीं बहुत देर ना हो जाए। बात सिर्फ इस केस के प्राइम सस्पेक्ट तक पहुंचकर इस गुत्थी को सुलझाने की नहीं थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसे ये लगे कि मैंने किस घटे आदमी के घर अपनी बेटी की शादी कराई है। मैं सोचता था कि सब ठीक हो जाए, लेकिन ये बार बार पैसों के लिए मेरी बच्ची को पीटता था, और आगे मैंने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया तो इसने मेरी बेटी के साथ। ऐसा कुछ नहीं है सर। पंकज, अरे सर मेरी बात का यकीन कीजिए, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी बेटी और बीवी को नहीं मारा सर। ये सब क्या हो रहा है सर? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम अपने बीवी को रोज मारते पीटते थे। हो सकता है उस दिन तुम दोनों में कोई झगड़ा हो गया हो और तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की हो। नहीं सर, मेरे सास ससुर जानबूझकर मुझे फंसा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। सर मुझे जाने दीजिए, मेरी बेटी की मौत हो चुकी है। मेरी पत्नी को अभी तक होश नहीं आया है, मौत से लड़ रही हो। मेरे बेटे को भी होश नहीं आया सर, उनको मेरी जरूरत है सर, मुझे जाने दीजिए। मेरी बेटी का अंतिम संस्कार मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है
चलो। थैंक यू। भैया सर इस पे नजर रखो, मुझे इसके सारे डिटेल चाहिए। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भाग रहा था, मैं पकड़ के ले आया इसे। कहाँ भाग रहे थे भाई? सर कहीं नहीं सर। अपनी भाभी और उनके बच्चों पर हमला करके भाग रहा था तू? हाँ? बोल बोल, सच बोल। नहीं सच बोल। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। ये ऐसा नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। सर बता दो, बता दो, बोलेगा ना? बताता हूँ सर। दरअसल देवर जी उठिए, 7:15 बजने वाला है। उठिए ना। देवर जी क्या कर रहे हैं आप? भाभी खुद ही तो इनवाइट कर रही हो, ऊपर से ये नाटक क्यों कर रही हो? छोड़िए देवर जी। आई एम सो सॉरी सर, पर मुझे लगा भाभी भी मुझ में इंटरेस्टेड है तो मैं। भाभी तुझ में इंटरेस्टेड है? नहीं। तूने भाभी को रेप करने की कोशिश की, उसने मना किया तो उसे मारने की कोशिश की तूने, और उसके बच्चों ने देख लिया तो तू बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा था। तुमने अपने बच्चे के अंतिम संस्कार की बात की, मैंने तुम्हें जाने दिया। पुलिस के काम में दखल अंदाजी की तो यही अंतिम संस्कार हो जाएगा तुम्हारा। चुप! गगन एक प्राइम सस्पेक्ट बनकर हमारे सामने आया था, क्योंकि उसने ना सिर्फ हमसे झूठ बोला था, बल्कि उसने उस दिन गीतिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की थी। इससे इतनी अटकली लगाई जा सकती थी कि शायद जब गगन ने गीतिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की हो और गीतिका ने उसे मना कर दिया हो, तब गुस्से में आकर उसने गीतिका और उसके बच्चों का गला रेत दिया हो। लेकिन हम पक्के से कुछ भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि हमारा दूसरा प्राइम सस्पेक्ट रौनक किसी गटर में मौत के साथ जूझ रहा था। सर खुशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गीतिका और उसके बेटे कबीर की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। सर इस रिपोर्ट के हिसाब से तीनों का गला एक बारीक चीज से रेता गया था, जैसे कि कोई ब्लेड। सर जख्म गहरा नहीं था, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से खुशी की मौत हो गई। वाकई वारदात पे भी वो ब्लेड मिली थी हमें। जी सर। अच्छा, रौनक की कोई अपडेट है क्या? सर सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा सर। सब जगह? सर ऑलमोस्ट सब जगह, लेकिन एक जगह को छोड़कर सर। कौन सी? सर वही जगह जहाँ उस दिन सफाई के लिए लड़ाई हो रही थी। तो वहां क्यों नहीं ढूंढा? सर हमने ये सोचा कि वहाँ की सफाई तो हो ही चुकी है, अगर कुछ ऐसा होता तो सफाई कर्मचारियों ने जरूर देखा होता। पंकज तो भैया ये किस तरह की लापरवाही है? सॉरी सर। प्लीज जाके ढूंढिए वहां पे। जी सर। ये रहा सर। सर इसके ऊपर किसी भारी चीज से वार किया गया है, इन्फेक्शन भी हो गया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ बताना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, रौनक गटर में फंसा हुआ था, उसकी हालत बहुत खराब थी, उसको बचाना बहुत जरूरी है, हमारे केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके जी। पंकज, रौनक के पेरेंट्स को बुलाओ। सर भैया एक बात समझ में नहीं आ रही। देखो इस केस में हमारे पास 2 सस्पेक्ट्स हैं। एक गीतिका का हस्बैंड उमंग, जिसके बारे में सास ससुर ने कंप्लेंट किया है, और गीतिका का देवर गगन, जिसकी बुरी नजर थी उसमें। अब अगर रौनक का भी इस केस से कोई रिश्ता है तो फिर वो गटर में कैसे पहुंचा और उसको वहां किसने पहुंचाया? सर हो सकता है उमंग और गगन इस केस में इन्वॉल्व ही ना हो और इस पूरी वारदात को रौनक ने अंजाम दिया हो। अगर ऐसा है तो फिर रौनक गटर में कैसे पाया गया और उसकी हालत किसने की? सर बहुत कंफ्यूजन है। एक्सक्यूज मी सर। जी। गीतिका के बेटे कबीर को होश आ गया है। गला कटने की वजह से वो गया सर। चड्ढा सही आदमी नहीं है और ब्याज पर पैसे भी देता है। हाँ हम बिजनेस पार्टनर्स हैं सर। सुबह 4 बजे तक बातचीत, इतनी बातें? काम ही ऐसा सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, उमंग का अपनी बीवी के साथ रिश्ता कैसा है? उन दोनों में ज्यादा बनती नहीं है सर। उमंग अपनी वाइफ को मारता भी है, लेकिन वो बच्चों से बहुत प्यार करता है। चड्ढा कौन है? मुझे नहीं पता सर। ठीक है।
आप जा सकते हैं। चड्डा कौन है? कोई नहीं सर, मैं नहीं जानता किसी को। नहीं जानते? तो बिना जाने इतनी बातें करते हो चड्डा से तुम? अच्छा वो सर, वो चड्डा बहुत खतरनाक आदमी है सर। इससे मैंने बिजनेस के लिए कुछ पैसे लिए थे, तो आजकल मुझे धमकी देता है फ़ोन करके सर। हाँ तो चड्डा जी बताइए। पहले एक पान खा लो। वो क्या है ना कि जब तक मैं पान खाता नहीं, आवाज नहीं मिठा सब दर्द हो रहा है साहब। दर्द हो रहा है ना? दर्द हो रहा है? उन मासूम बच्चों का गला रेता है। कितना दर्द हुआ? किसकी बात कर रहे हैं साहब? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उमंग की बीवी और उसके बच्चे। अगर मुझे मारना होता तो उमंग को मारता, उसके बीवी बच्चों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? ब्याज देता है ना, और ब्याज ना लौटाने पर मारपीट करता है। करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? खाली धमकी दी थी उसे। लेकिन जब उसने पैसे नहीं लौटाए तो तूने जाके उसके बीवी और बच्चों का गला रेत दिया, नहीं? अरे नहीं साहब, कसम खाता हूँ कुछ नहीं किया। मुझे उसकी बीवी बच्चों के बारे में कुछ मालूम नहीं साहब। साहब आप भी ना किस लीचड़ आदमी के चक्कर में मेरे ऊपर शक कर रहे हैं साहब। अरे एक नंबर का झूलर है वो उमंग। पहले मेरा पैसा खाया, फिर मुझे ही फंसा रहा है। पहले अपनी बीबी से पैसा लेता था, फिर मुझसे लिया, और पता नहीं किस से पैसा लिया होगा। लेकिन पैसा एक ही जगह खर्च करता है, वो कार्तिक की बहन के ऊपर। कार्तिक की बहन? हाँ साहब, उसकी गर्लफ्रेंड है कृति। उसके इशारों पर नाचता है और अपनी बीवी के भाई से पैसा मंगाकर उसके ऊपर खर्च करता है। उन पैसों पर पाल रहा है उसको। प्रीति, मैं बहुत दुखी हूं। मुझे पता नहीं चल रहा कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। वाह उमंग वाह, एक बाप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करके गंगा नहाने जाता है और तू यहाँ पे अपने पाप धो रहा है। सर, अगर मैं कृति के साथ हूं तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? आई मीन है मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सारे मर्द करते हैं। दूसरे मर्दों को अपनी तरह जलील मत समझ। वैसे भी तेरा अफेयर था कृति के साथ, इसीलिए तूने गीतिका को रास्ते से हटाने की कोशिश की। वैसे भी गीतिका के बाप ने वो ग्रीन पार्क वाला जमीन और मकान उसके नाम पे लिख दिया था, है ना? वो रास्ते से हट जाती तो प्रॉपर्टी भी तेरा, लड़की भी तेरी। क्यों? बिल्कुल नहीं सर। हाँ, ये सच है कि मैं कृति से प्यार करता हूँ। अगर नुकसान पहुंचाना ही होता तो मैं गीतिका को पहुंचाता, बच्चों को क्यों? मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ सर। और खुशी की मौत के बाद मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। क्या कोई भी बाप अपने बच्चों का गला रेत सकता है क्या? अगर वो बाप तेरे जैसे कमीना हो तो हाँ, रेत सकता है। ठीक है सर, गीतिका को और मेरी बेटी को होश में आने दीजिए। आप उन्हीं से पूछ लीजिए सच क्या है, वो आपको सब बता देंगे, फिर आपको यकीन होगा। डॉक्टर, बोलिए। अच्छा, हम भी आ रहे हैं। यस। एक्सक्यूज मी प्लीज जगह दीजिए। गीतिका जी, कैसी महसूस कर रही हैं आप? बेटर। मुझे गीतिका जी से कुछ सवाल करने हैं। आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। थैंक यू। एक मिनट यहीं रुकिए। गीतिका जी, आपके और आपके बच्चों के साथ जो हुआ है वो क्या इन्हीं में से किसी ने किया है? कौन है वो? आपका हस्बैंड?
सर ये झूठ बोल रही है। अरे गीतिका तुम किस पे इशारे कर झूठ बोल रही है? सर ऐसे नहीं सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं सर? मैं अपने बच्चों को नहीं मारूंगा सर। गीतिका का रिटन स्टेटमेंट ले लो। ओके सर। भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर गीतिका को मारने की कोशिश उमंग ने की तो फिर रौनक को मारने की कोशिश किसने की और वो गटर में कैसे पहुंचा? आप बोलेंगे सच? मैं सच बोल रहा हूँ। कितनी बार भी आप लोग मारो मैं सच ही बोलूंगा। पंकज, जब तक ये सच ना बोलता ना तोड़ते रहो उसने। सर हमने उमंग से अपने तरीके से भी पूछ लिया, लेकिन बार बार वो यही बोल रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। भैया हर क्रिमिनल कहता है कि वो निर्दोष है, लेकिन अगर गीतिका और उसके बच्चों को उमंग ने मारने की कोशिश की तो फिर रौनक गटर में कैसे पहुंचा और उस पर किसने अटैक किया? क्या ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर अलग अलग है? डॉक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हो? किसी ने रौनक को अस्पताल में जान से मारने की कोशिश की। यह बात तो साफ हो गई कि किसी को रौनक से खतरा था। शायद रौनक वो राज जानता था जिसे हम भेदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम रौनक के होश में आने का इंतजार करते। जैसे जैसे नए सबूत और सस्पेक्ट सामने आ रहे थे, ये सारी कड़ियां एक दूसरे से उलझ रही थी। उस दिन घटनास्थल पर बहुत सारी चीजें एक साथ हुई। क्या यह महज इत्तेफाक था या किसी की सोची समझी प्लानिंग? इस बात को समझने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक हफ्ते बाद इस राज पर से पर्दा उड़ गया कि गीतिका और उसके बच्चों का गला किसने रेता था। रौनक की हालत कैसी है अभी? सर हॉस्पिटल के कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज मिली है। रुको 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 रुको, जूम करो। ये तो मैंने देखी है। I've seen this। बस बीच की कड़ी मिसिंग है, वो कड़ी ढूंढनी होगी हमें। एक काम करो, गीतिका के घर वाले और उनसे जुड़े सभी लोगों की डिटेल्स मुझे चाहिए। पता नहीं सर, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आप सब कुछ जानते हैं, एक एक बात। मैं बस इतना जानती हूँ कि अपने पति से दिन रात मार खाने के बाद भी गीतिका ने कभी हिम्मत नहीं हारी, और हाँ, वो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। आप गीतिका की बेस्ट फ्रेंड है ना? इसलिए तो कह रही हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कब कहा कि आपने कुछ किया? लेकिन आप वो कड़ी हैं जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है। सब कुछ। आप कड़ी हैं कि नहीं? डॉक्टर साहब, ऐसे ऑपरेशन की तैयारी आपने पूरी की थी, बस दस्ताने पहनना भूल गए थे। क्या है ना कि एक मेडिसिन का डॉक्टर जब चोरी छिपे अपने क्लिनिक से निकल के एक बड़े अस्पताल के आईसीयू में ऑपरेशन की तैयारी करे और दस्ताने पहनने भूल जाए तो उसके सोने की अंगूठियां उसको एक्सपोज कर देता है। अब आप सीधे सीधे बोलेंगे या हम आप पर अपना ऑपरेशन शुरू करें? क्या बकवास है सर? ये बकवास नहीं है। आपका वाकई में गीतिका जी के साथ अफेयर चल रहा है। आप दोनों ने मिलकर यह कांड किया है। आपकी बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ जाहिर है कि उसके गले का कट बड़े सलीके से किया गया था। उसकी मौत नस कटने से नहीं, एक्सेसिव ब्लीडिंग से हुई है। आपका और कबीर के गले का कट भी बहुत सफाई से किया गया था। डॉक्टर कुणाल हर रोज आते थे हमारे घर मेरे ससुर जी को इंजेक्शन देने के लिए। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहा, सिर्फ प्यार के 2 बोल चाहिए थे मुझे, जो मुझे डॉक्टर कुणाल ने दिए। मैं आती हूँ। हत्यारा है तेरा पति, उसे छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने उसे छोड़ दिया ना तो वो आजाद हो जाएगा। बहुत तड़पाया है उसने मुझे, मेरे माँ बाप का सारा पैसा खा गया। मुझे उससे बदला लेना। और उसी दिन हम दोनों ने प्लान बनाया कि मैं खुद को और अपने बच्चों को घायल करूंगी और
हर दिन की तरह डॉक्टर कुणाल ठीक 8 बजे हमारे घर आएंगे और फर्स्ट एड से खून रोकेंगे और हमें हॉस्पिटल ले जाएंगे। पर गगन घर पे ही था। मैं जानती थी कि अगर गगन के आगे आंचल गिरा तो उसके अंदर का जानवर जाग जाएगा। देवर जी उठिए, 7:15 बजने वाला है, उठिए ना। मैंने ये सब जानबूझकर किया ताकि मैं उसे घर से बाहर निकाल सकूं। तू निकल, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ये डिलीवरी बॉय आ गया, तुम्हारे घर में जा रहा है। क्या? सुनो, तुम अपना और कबीर का गला दे दो, कुछ नहीं होगा, मैं सब सामान लेता हूँ। भाभी जी, भाभी जी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या? ये क्या कर रही है भाभी जी? पागल हो गई है? कौन? भाभी कौन? हे भगवान, ये बहू भी ना कितनी लापरवाह है। देखो गेट खुला छोड़ कर गई है। उसके बाद फिर मैं रौनक को लेकर के गटर के पास गया और मैन होल खोल करके उसमें उसको डाल दिया। गीतिका जी, आपने क्या किया? अपने पति को सजा देने के लिए अपने बच्ची की जान ले ली। कानून आपको कितनी भी बड़ी सजा क्यों ना दे, उससे बड़ी सजा तो आपको मिल चुकी है। गीतिका और डॉक्टर कुणाल को उनकी सजा मिल चुकी थी। गीतिका एक मां थी, उसने अपना और अपने बच्चों का गला रेता था, जिसमें उसकी बच्ची खुशी की जान चली गई थी। यह खून महज एक बच्ची का खून नहीं था, बल्कि ममता का खून था। गीतिका को इससे बड़ी दस्तक क्या मिल सकती थी कि वो जो करने जा रही थी उसमें अगर जरा सी भी चूक हो गई तो उसकी और उसके बच्चों की जान चली जाएगी। और डॉक्टर कुणाल, वो तो डॉक्टर था, क्या उसे यह दस्तक नहीं मिली थी कि गीतिका का अपना और अपने बच्चों का गला रेत कर किसी को फंसाना बेवकूफी है? गीतिका उमंग से नाराज थी तो उसे छोड़कर जा सकती थी, लेकिन उसे तो बदला लेना था, और बदले की भावना किसी भी इंसान को गलत रास्ते पर धकेल देता है। सर अभी भी खबर मिली है कि लोधी रोड पर एक औरत की लाश मिली है। सर हमें अभी निकलना पड़ेगा। तुम बैठो, मैं आ रहा हूं। ओके सर। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा आपसे विदा लेता हूं। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। याद रखिएगा, मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।